Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है कि इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दैट इज एक्सरसाइज 5.5 को हम करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से पहले इसमें लॉगरिथम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कौन कौन से रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, पहले उन रूल्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। रूल्स ऑफ लॉगरिथम स्टैंडर्ड्स रूल्स है, बेसिक रूल्स है लॉगरिथम के, उसको देखते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हुआ है और उसमें अगर हम लॉग अप्लाई कर दें, लॉग लगा देते हैं, एम मल्टीप्लाई एन दिया हुआ है, उसमें लॉग जैसे हम लगाएंगे वह हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि जो मल्टीप्लाई में हो वो प्लस में ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डिवाइड में दिया हुआ है लॉग एम डिवाइडेड बाई एन दिया हुआ है, वहां अगर प्रॉपर्टी लगाए तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। और थर्ड दे रखा है लॉग एम की पावर अगर एन दिया हुआ है तो पावर बाहर चला जाता है, एन आ जाता है और लॉग एम होता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रूल्स है वो अगर ए की पावर बी दिया हुआ है तो वहाँ उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो ई की पावर हम कर देंगे, यहाँ अभी बी नहीं लिखेंगे, ए की पावर ई की पावर लॉग इसमें लगा दें, ई की पावर लॉग और इस पूरे सिस्टम को लिखेंगे तो यहाँ बी लिखेंगे। अब यह बी इस लॉग ए रेस्ट पावर बी पर यह थर्ड प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई करेंगे बी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि e रेज टू पावर b इंटू लॉग ए। यह प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब आखिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की नीड क्यों हुई, क्यों लॉगरिथम के रूल्स को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, आखिर क्यों हम अप्लाई करेंगे यह जानना जरूरी है। किस फंक्शन पर अप्लाई होगा यह भी जानना जरूरी है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, अगर x की पावर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करने को अगर किसी से कहा जाए, उसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। उसी तरीके से अगर 2 की पावर x दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको डिफ्रेंशिएट करो तो a की पावर x वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म पर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2। कंफर्म है? लेकिन जैसे ही हम x रेज टू पावर x कर देते हैं या x रेज टू पावर y कर देते हैं या y रेज टू पावर x कर देते हैं और इन फंक्शन के डेरिवेटिव को हम पूछते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, यानी कि कोई अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, मतलब वेरिएबल और उसकी पावर में भी वेरिएबल हो जाए। देखो वेरिएबल उसके पावर में कांस्टेंट रहेगा तो पावर फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा उसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इफ y f(x) इक्वल टू ux रेज टू पावर vx, अगर कोई फंक्शन f(x) ux की पावर vx यानी कि एक वेरिएबल है उसके पावर में भी वेरिएबल हो, देन इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) we use लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो बेसिक हो गया कि इसमें तो 100% लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही लगेगा, तो जैसे ही हम लॉग यहाँ अप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई में ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ अगर यू एक्स की पावर वी एक्स है, लॉग लगाए तो वी एक्स बाहर हो जाएगा, लॉग यू एक्स हो जाएगा। तो जब भी किसी फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। यह एकदम कंफर्म है कि ऐसे सिचुएशन में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही यूज करेंगे, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए यह एक फोर्थ जो प्रॉपर्टी लिखा गया, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजियर बनाने के लिए किया गया। यानी कि हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से, दोनों मेथड से करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जहां जरूरत होगी हम दोनों मेथड को यूज करेंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, एक ही जगह अप्लाई हो, एक ही टाइप के फंक्शन पर दोनों अप्लाई होगा। लेकिन जैसे हम फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी बन जाएगा। इसके अलावे अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो वहां भी हम लॉग लगाएंगे, लॉग लगाएंगे तो प्लस में टूट जाएगा। और मल्टीप्लाई से इजी होता है एडिशन और डिवीजन से इजी होता है सब्ट्रैक्शन। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन, तो वहां भी हम लॉग लगा करके, यानी कि क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल जहां लगाते थे, वहां हम लॉग लगाकर भी उन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट हम करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है आप लोग को, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हुआ है। डिफरेंशिएट cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब यहाँ दे रखा है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। डिफरेंशिएट इतना विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, यह क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो ऑलरेडी पहले से हम कैरी करते आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट वाले रूल से इसको हम डिफरेंशिएट इजी वे में कर सकते हैं। 3 डिफरेंट u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की फॉर्म में है। और दूसरा जो अभी भी आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, लॉग अप्लाई करेंगे, वो प्लस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और उसको वहां से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ हम किस मेथड से करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग का यूज करते हुए इनको डिफरेंशिएट का नाम सीखेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन को सपोज कर लेंगे y, लेट y इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यह हमारा गिवन फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, अगले स्टेप में ही लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों साइड्स में लॉग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा log y इक्वल टू राइट साइड में log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे, 3 डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो सब में log लग जाएगा और बीच में प्लस का साइन हम डाल देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों? log cos x, बीच में प्लस का साइन, log cos 2x, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर log cos 3x। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। यानी कि जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था वो सारे के सारे प्लस की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे ही प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ से हम बहुत इजी वे में, सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही इस फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे,
हमारे पास हो जाएगा log y को डिफ्रेंशिएट करें तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y होता है। चूंकि यहाँ y था इसलिए इसके साथ हम dy बाई dx लिखते हैं। राइट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करें तो जैसे log y का 1/y dy बाई dx था तो उसी तरह log cos x का हो जाएगा 1/cos x। यहाँ y था तो 1/y था, cos x है तो 1/cos x, और फिर cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x के x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x हो जाएगा। ये चेन रूल से हो गया। यहाँ dy बाई dx था, यहाँ cos x बाई dx होगा तो cos x बाई dx का माइनस साइन x होता है। चेन रूल से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ log cos 2x का तो 1/cos 2x हो गया। cos 2x को चेन रूल से करेंगे तो माइनस साइन 2x, और फिर 2x को करना पड़ेगा क्योंकि log है cos है 2x है, 3 फंक्शन है तो log हो गया cos हो गया 2x हो गया, 2x का 2। उसी तरह से सिमिलरली वी हैव 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। तो इस तरह से हमने ये जो एडिशन की फॉर्म में थे तीनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। यहाँ हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड में हम dy बाई dx राइट डाउन करेंगे, y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस तीनों में था तो हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस वाई 1/sin अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो डायरेक्ट हम साइन बाई कॉस का वैल्यू tan x लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज tan x। यहाँ माइनस कॉमन हो गया 2 रहेगा, साइन 2x बाई कॉस 2x तो 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बट हमारा रिजल्ट यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं भी वेरिएबल y की चर्चा नहीं है, लेकिन रिजल्ट में हमारा y दिखाई पड़ा है। इट मीन्स y की जगह पे वापस इस फंक्शन को डालेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan 2x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब जाकर हमारा यह रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट वाले फंक्शन में या प्रोडक्ट वाले फंक्शन को हम लोग दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो हमारा प्रोडक्ट रूल जो 11th स्टैंडर्ड से ही हम सीखे हुए लर्न किए हुए उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज लॉगरिथम का यूज़ करके टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख करके और इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन बाई वन करके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ जो रूल्स लिखे गए हैं आप लोग इस रूल्स को एक पेज पर नोट कर लें और वीडियो को देखते वक्त। अब सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 5.5 का। वी टेक द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन एज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 विद रेस्पेक्ट टू x। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, अभी लग रहा है, लेकिन जैसे हम इस पर लॉगरिथम का यूज करेंगे ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इन द फील्ड ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उनको वो सिंपलर कर देता है, काफ़ी सिंपल में कर देता है। कितना भी बड़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है उसको ब्रेक डाउन करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर देता है, जिससे कि हमें ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको सपोज करें लेट y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1,
एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। तो इस तरह से हमने फंक्शन को पहले राइट डाउन कर लिया, सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड्स में हम लॉगरिथम का यूज कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा लॉग वाई और राइट साइड में हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। इसके साथ साथ रूट था यहाँ, तो रूट को हम लोग पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट अगर दिया हुआ है तो रूट की जगह पे पावर में 1/2 लिखा जा सकता है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह जानते होंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लॉगरिथम के थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फंक्शन चाहे एम की जगह पे कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो, उसका जो पावर होगा, पावर यहाँ आकर बाहर मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे 1/2 को ला करके और बाहर मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारे स्टेप्स बच सके। क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है और क्लियर होना चाहिए। तो जो ये पावर था 1/2, इसको मैंने यहाँ ला दिया। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग वाई इक्वल टू 1/2 एज इट इज रह जाएगा बाहर। अब लॉग इस पर ब्रेक होगा, तो लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, तो यहाँ लॉग न्यूमरेटर कर देंगे हम माइनस लॉग डिनोमिनेटर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। अगले स्टेप में अब जो प्रोडक्ट है उसको प्लस की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। लॉग m इंटू एन पर इसको ब्रेक कर दें, m इंटू एन पर इसको ब्रेक कर दें, इसको भी इंटू वाले को ब्रेक करेंगे। तो इंटू वाले को ब्रेक करें तो ये दोनों प्लस में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू यहाँ हो जाएगा। यहाँ बाहर माइनस है, तो बाहर माइनस है तो अंदर तो सारे किस में टूटेंगे, प्लस में टूटेंगे। जैसे प्लस में ब्रेक हुआ तो यहाँ भी प्लस में ब्रेक होगा, लेकिन इसके स्टार्टिंग में माइनस है तो सब में माइनस ही लिखा जाएगा। माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कॉम्प्लिकेशंस जो दिखाई दे रहे थे इस फंक्शन में, यह फंक्शन काफ़ी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इजी है। अब यहाँ लिख देंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हम इस फंक्शन को एक्स का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लॉग वाई का कितना हो जाएगा बच्चों, 1/y dy dx, यहाँ 1/2 हो गया, 1/2 है जेटी रह जाएगा। अब log x माइनस वन का, तो log x माइनस वन का हो जाएगा 1/x माइनस वन। चेन रूल से फिर x माइनस वन को यहाँ करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का 0, x माइनस वन का x का करेंगे यहाँ, चेन रूल से अगर करने जाए तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 होगा, 1 ही रह जाएगा। इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना था, डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, इसलिए सिर्फ 1/x माइनस वन रहने देंगे, 1/x माइनस टू। फिर x माइनस टू को डिफरेंशिएट करते कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x का 1 होगा और 2 का 0 हो जाएगा, बट उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/x माइनस थ्री, 1/x माइनस फोर, 1/x माइनस फाइव। तो इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि dy/dx निकालना है, तो y इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा और y का यह वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो क्वेश्चन को ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को। अब रूल्स को भी हटा रहा हूँ, क्योंकि रूल्स आप लोग नोट कर चुके होंगे अब तक, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके।
अब इस क्वेश्चन को फाइनल हम करते हैं। अभी ये क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ है। क्वेश्चन को फाइनल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ देयरफॉर का साइन दे देंगे, dy बाई डी एक्स हो गया, y यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू वाई इंटू, और ये तो हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू है डायरेक्ट हम y के वैल्यू को यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। यह क्या हो गया, हमारा y का वैल्यू हो गया। जो 1/y था यह y जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्वेश्चन में से y यानी कि जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की वैल्यू हम राइट डाउन कर देंगे, और इधर जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर उसको एज इट इज रहने देंगे, -1/x माइनस 4 -1/x माइनस 5। तो इस तरह से हमने देखा कि दो डिफरेंट फंक्शंस हमारे सामने थे, और दोनों डिफरेंट फंक्शन में लॉगरिथम का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे हमने सीखा। एक दो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज से। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ऑटमोस्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों प्रॉपर्टी का लॉग के जो 3 रूल्स थे, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, तीनों का यूज हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फोर्थ रूल का यूज करने का टाइम आ गया। फोर्थ रूल क्या था उसको एक बार नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। a रेज टू पावर b रहेगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। e रेज टू पावर b इंटू पावर यहाँ हो जाएगा और log a हो गया, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको e की पावर log, क्योंकि e की पावर log x इक्वल होता है किसके, x के, x इक्वल टू e रेज टू पावर log a। e और log, e की पावर log रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और x रहता है। अब इस x की जगह पे अगर मैं a की पावर b डाल दूं तो यहाँ a की पावर b हो जाएगा। थर्ड रूल जैसे लगाऊंगा तो पावर यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया कि ये रूल कहाँ से आया होगा? गुड। चलो तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करके हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बहुत इजी वे में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट log x रेज टू पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू x। एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमें x की पावर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, और मैं दोनों मेथड से आपको करके बताऊंगा, और जो मेथड इजी होगा उसको आप आगे बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन हम लेते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के इक्वल सपोज करेंगे, तो लेट y इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। पहले फर्स्ट मेथड, जिस मेथड का यूज करके दोनों क्वेश्चन अभी अभी मैंने बनाया था उसी मेथड का यूज करूंगा। अभी इसका यूज नहीं करूंगा, इसका यूज इसके बाद करूंगा। क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड्स में लॉग लेने पड़ते हैं। जैसे लॉग लेंगे हमारा लेफ्ट साइड में log y हो जाएगा और राइट साइड में log x रेज टू पावर cos x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू cos x जो है वो आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और log x बन जाएगा। तो इस तरह से यह फंक्शन जो था, फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। log x फंक्शन हो गया और एक log x, दो फंक्शन होगा। अब दोनों फंक्शन में प्रोडक्ट लगाकर इसको डिफरेंशिएट करें। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड में 1/y इंटू dy बाई dx आ जाएगा, 1/y इंटू dy बाई dx आ जाएगा। राइट साइड में cos x को एज इट इज छोड़ते हुए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चेन रूल लगाएंगे, log
को करेंगे, जब इस लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यह लॉग आ जाएगा यहाँ, और फिर जब इस लॉग को डिफ्रेंशिएट तो 1 बाई एक्स, यानी कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये एज इट इज रह जाएगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट दो मेथड या फर्स्ट दो क्वेश्चन जिस तरीके से किए थे टेकिंग लॉग बोथ साइड, उस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब करना क्या है, अगले स्टेप में y का वैल्यू डालना है। तो y का वैल्यू आप लोगों को पता है कि y का वैल्यू क्या है, log x की पावर cos x। तो यहीं पर हम डाल देते हैं log x की पावर cos x। जनरली यहाँ log x आता है, उसकी पावर जो है या क्वेश्चन में जो दिया रहता है वही डाल देंगे, log x की पावर cos x। और इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करें, दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे कंसेप्ट का यूज करके करेंगे। वह कंसेप्ट हमारा कौन सा है, तो इस कंसेप्ट वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके और कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं। हो गया? अब क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारा मेथड चेंज होगा। और दोनों मेथड में से जो सबसे बेस्ट लगे उस मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्यूशन लेट, यहां भी फंक्शन को तो जो दे रखा है उसे फंक्शन तो सपोज करेंगे y इक्वल टू लॉग cos x हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू, अब यहाँ पे यह प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करें तो यहाँ हो जाएगा e रेज टू पावर log x, और जो इसकी पावर cos x है ये पावर यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x। तो क्या हो गया, e रेज टू पावर cos x इंटू log x। समझ में आ गया? यह प्रॉपर्टी जैसे इस पर अप्लाई किया ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इधर हो गया हमारा लेफ्ट साइड में dy बाई dx, राइट साइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट साइड में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, क्योंकि वह इनोसेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो e की पावर x को पहले डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x यानी कि e की पावर cos x इंटू log x हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर को करेंगे चेन रूल से, जब पावर को करेंगे तब पावर में प्रोडक्ट टू लगा देंगे, प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो cos x एज ही छूट जाएगा, और इस log का करेंगे तो 1 बाई log x आ जाएगा, और फिर जब इधर वाले log x का करेंगे ब्रैकेट वाले का तो 1 बाई x हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब यह पार्ट एज इट इज छूट जाएगा और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x इंटू log x। तो इस तरह से हमने अब e की पावर cos x इंटू log x, e की पावर cos x इंटू log x, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर यही फंक्शन लिख सकते हैं, दैट इज log x की पावर cos x लिखा जा सकता है इसकी जगह पे, और यहाँ हो गया हमारा cos x डिवाइडेड बाई x इंटू log x माइनस साइन x इंटू log x। तो बच्चों आपने एक ही क्वेश्चंस को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हुए मुझे देखा, और इन दोनों मेथड्स में जो मेथड आपको सबसे बेस्ट शूट करता और सबसे अच्छी तरह समझ में आया है उस मेथड का यूज करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मेथड का यूज करें, इससे स्पेस बचेगा और टाइम सेविंग टेक्निक है। इस मेथड से आप करेंगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। और मुझे भी आप लोग इस वीडियो में इसी मेथड का यूज करते हुए देखेंगे। जो कमिंग वीडियोज होंगे उस वीडियोज में, इस वीडियो में भी हम करेंगे। इसके बाद जो भी मैं वीडियो में बनाऊंगा उसमें भी ज़्यादातर मैं इसी मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव मेथड है यह। वी टेक द क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू साइन x। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन फंक्शन को सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। कंफर्म हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन या प्लस का साइन होगा, वहाँ हम टेकिंग लॉग बोथ साइड से नहीं बना सकते क्वेश्चन को। तो वैसे स्थिति में हम इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू, अब e की पावर लॉग x की पावर जो x है वह x यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा e की पावर लॉग 2 हो जाएगा, जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा इनटू में, दैट इज साइन x। तो हम देख रहे हैं कि e की पावर x लॉग x हो गया, माइनस e की पावर साइन x इंटू लॉग 2 होगा। अब इस फंक्शन को यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेंगे, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों पे इस फॉर्मूला को, इस कंसेप्ट को यूज कर दिए। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा dy बाई dx। राइट साइड में डिफरेंशिएट करने के लिए अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, मतलब जो दे रखा है वही नोट कर देंगे हम, e की पावर x इंटू लॉग x। अब चेन रूल से हम e की पावर e का तो हो गया, अब इसके पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर को डिफरेंशिएट करें मतलब x log x को डिफरेंशिएट करता है, x log x को डिफरेंशिएट करता है। x log x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x को एज इट इज छोड़ते हुए log x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस log x को एज इट इज छोड़ते हुए और x का डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आ गया कैसे करना है। e की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो एज इट इज रह जाएगा, और जब पावर को डिफरेंशिएट करें तो पावर का डेरिवेटिव इतना हो गया, x को छोड़कर log x का डेरिवेटिव प्लस log x को छोड़कर x का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, गुड। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, माइनस है माइनस राइट डाउन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि e रेज टू पावर साइन एक्स, तो e की पावर का तो वही होता है साइन एक्स इंटू लॉग 2। अब e की जो पावर है उस पावर को डिफरेंशिएट कर हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट है log 2 कांस्टेंट है और एक साइन एक्स है, यानी कि एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन का कॉस हो जाएगा और log 2 एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया हमारा cos x इंटू लॉग 2, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता है। अब e की पावर x log x, e की पावर log x, e की पावर x log x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की पावर x, और यहाँ हो गया 1 प्लस log x माइनस e की पावर साइन इंटू लॉग 2 की जगह पे लिखा जा सकता है e रेज टू पावर साइन x इंटू यहाँ जो दिया हुआ है इसको हम एज इट इज नोट कर देंगे, दैट इज cos x इंटू लॉग 2। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को देखा, सीखा, समझा, और डिफरेंशिएशन में लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया था यह हमने सीखा। इस क्वेश्चन को हम अलग मेथड से भी बना सकते थे, मतलब दूसरे लॉग लेकर टेकिंग साइड से, उसके लिए दोनों को सेपरेटली फंक्शन अलग अलग दो फंक्शन दोनों को डिफरेंशिएट करके लाकर यहाँ पुट कर दें। तो इस मेथड का यूज हम अगले क्वेश्चंस के लिए करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अदर क्वेश्चंस जो हैं 5.5 के सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस क्वेश्चन को मैं
सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। जो इजियर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से खुद से भी कर सकते हैं। अब यहां से एक याद कर सकते हैं आप लोग, कभी भी x की पावर x का डेरिवेटिव कोई पूछ दे तो x की पावर x का डेरिवेटिव याद रखा जा सकता है। जैसे स्टैंडर्ड जितने भी फॉर्म थे, फंक्शन थे, उनका डेरिवेटिव हम याद किए थे, तो उसी तरीके से x की पावर x का डेरिवेटिव हम याद रख सकते हैं। तो x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x 1 प्लस लॉग x। यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बार बार हमें यहाँ करने की नीड ना हो, डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर सके, इसलिए x की पावर x का डेरिवेटिव याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर साइन x की पावर x का डेरिवेटिव कोई पूछ दिया तो साइन x की पावर x का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई dx निकालेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, हमारा एग्जांपल आ गया कि साइन x की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करो, तो साइन x की पावर x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसानी से, पहले साइन को डिफरेंशिएट है, फिर x की पावर x का डेरिवेटिव यहाँ से याद रहेगा तो तुरंत हम डाल देंगे, और ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव लेवल में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तुरंत चुटकियों में इसका आंसर हम दे सकते हैं। साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और एंगल एज इट इज रहेगा, फिर x की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको पहले से आप याद रखेंगे और तुरंत उसको बोल देंगे कि x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो इस तरह से साइन x की पावर x का डेरिवेटिव आपने बहुत आसानी से, बहुत कम समय, सेकेंडों में दे दिया। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।